हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू चेंज योर नेम लीगली इन इंडिया। क्या आप अपना कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहने वाले हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, आप लीगली अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, सरनेम को चेंज कर सकते हैं। और रही बात अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आधार में आप 2 बार अपना नाम कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हैं। 2 बार के बाद आपकी जो लिमिट है वो खत्म हो जाती है। तो किसी व्यक्ति ने अगर पहले से 2 बार नाम चेंज कर रखा है तो क्या अभी भी वो अपना नाम चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो सबसे ये ज्यादा सवाल आता है आधार कार्ड में जिन्होंने अपडेट करवा रखा है 2 बार, तो उनका आंसर भी यस है कि अगर आपको तीसरी बार भी करवाना है तो गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के बाद उस गैजेट नोटिफिकेशन को आपको अपने जिस भी स्टेट से हो रीजनल ऑफिस में लेकर के जाना पड़ेगा। तो वहां से आपके आधार में तीसरी बार भी लिमिट खत्म होने के बाद जो लिमिट क्रॉस हो जाती है उसके बाद भी रीजनल ऑफिस से आपके आधार में नाम चेंज हो जाता है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है? पूरे इंडिया में कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो सबके लिए बिल्कुल सेम प्रोसेस है, सेम डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अपना नेम चेंज करने के लिए लीगली आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और चाहे कितने ही डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं बन गए हैं, इसके लिए आपको एक नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करवाना होता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पब्लिश होता है। उसका ऑफिस दिल्ली में है, गैजेट ऑफिस, वहां से ये गैजेट पब्लिश होता है। ओके, अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, टाइम कितना लगेगा, गवर्नमेंट फीस कितनी लगेगी, क्या क्या इसमें लाइक प्रोसेस जो है इसकी फाइल है उसमें क्या क्या चीजें ऐड होती है, सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेम चेंज करने के लिए जो नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन बनता है उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाने पड़ेंगे। तो आपके पास 2 आईडी प्रूफ होने चाहिए जो आपके ओल्ड नेम के होंगे। फॉर एग्जाम्पल आधार पैन हो सकता है, आधार वोटर कार्ड हो सकता है, आधार मार्कशीट हो सकता है। मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ। आधार, पैन, वोटर, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मार्कशीट, राशन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी 2 आईडी प्रूफ अगर आपके पास है पुराने नाम का, जो कि हर किसी के पास होता है पुराने नाम का, उसके बाद आप गैजेट नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नए नाम की भी एक आईडी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन अगर आप नया नाम शो करते हो या नए नाम का कोई अगर आपके पास आईडी है तो आपका गैजेट बनेगा ही नहीं। गैजेट सिर्फ तभी बनता है क्योंकि भाई आपका नेम चेंज करना है, इसको आपने लीगली प्रूव करना है। अगर आपका पहले से ही नेम सही है तो काहे का नेम चेंज का गैजेट नोटिफिकेशन, राइट? 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो सबके पास होते हैं। अब सबसे पहला काम ये होता है कि जो नेम चेंज का अपने गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश करवाना है उसका हमने मैटर फाइनल करना होता है, जिसमें आपका नेम, आपके फादर का नेम, आपका एड्रेस, और आप इसमें ये डिक्लेयर करते हो कि आपने अपना नाम चेंज ये से ये कर लिया। और इससे रिलेटेड जितने भी लीगल लाइक डॉक्यूमेंटेशन थे उन सबकी जो रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल करा हुआ है। उसके बाद में फिर ये जब आपने रेडी कर लिया उसी के बेस पे आपने एक एफिडेविट बनाना होता है नेम चेंज का। अगेन सेम डिटेल्स के साथ आप नेम चेंज का एफिडेविट बनवाते हो और उसको नोटराइज्ड करवाते हो, नोटरी से टेस्ट करवाते हो। 10, 20, 50 या 100 का जो भी आपके स्टेट में स्टैम्प पेपर मिलता है स्टार्टिंग वाला, वो लगा करके नोटरी से टेस्ट करवा लीजिए। सरनेम भी अगर आप चेंज कर रहे हो या पहले से नहीं लगा है सरनेम लगा रहे हो, सारा प्रोसेस सेम रहने वाला है। और कोई ऐसा सरनेम जो आपके फादर या फिर अगर आप मैरिड लेडी हो तो आपके हस्बैंड वो सरनेम यूज करते हैं तो भी सिंपल नोटरी से अटेस्टेशन चल जाएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो कि ना तो आपके हस्बैंड यूज करते हैं, और अगर आप अनमैरिड हो या फिर अगर आप मेल हो तो आपके फादर वो सरनेम यूज नहीं करते हैं, उस केस में प्रोसेस सारा सेम रहने वाला है। जो एफिडेविट का मैटर है वो भी सेम रहने वाला है, बस उसकी जो अटेस्टेशन है नोटरी की बजाय आपको अपने एरिया के एसडीएम साहब से या फिर तहसीलदार से, यानी कि जो फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उनसे टेस्ट करवाना रहेगा। फिर सेकंड स्टेप में आप जहां से भी हो, जिस भी स्टेट से हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जो भी आपके यहाँ पे न्यूज़पेपर की पब्लिकेशंस, जो न्यूज़पेपर की एडिशंस आते हैं वो कोई सा भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कोई सा भी। लेकिन जो हमारा एड का मैटर रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, और एफिडेविट का मैटर भी हम इंग्लिश में ही रखेंगे ताकि जो भी हमारे नेम के स्पेलिंग है वो वेरीफाई हो सके। तो जो हमने न्यूज़पेपर की ऐड देनी है तो वो कोई सा भी न्यूज़पेपर है वो डेली पब्लिश होने वाला होना चाहिए। नेशनल, रीजनल, 2 न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें फेक हैं, बकवास है। सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर की ऐड चाहिए होती है और वो आपने आपके एरिया में जो भी आता है उसमें दीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप में गैजेट की फाइल की ड्राफ्टिंग होती है, जिसमें एक तो रिक्वेस्ट लेटर लगता है जिसके ऊपर 2 पासपोर्ट साइज की आपकी फोटोज लगती हैं, और जो एप्लीकेंट है उसके क्रॉस सिग्नेचर होते हैं उन दोनों फोटोज के ऊपर।
और आप कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हो कि जो आपका नेम चेंज का नोटिफिकेशन है, जो गैजेट का पार्ट 4 का वीकली गैजेट पब्लिश होता है भारत सरकार द्वारा भारत का राजपत्र में, उसमें इसको पब्लिश कर दिया जाए। अगेन नीचे आपका साइन, डिटेल्स, एड्रेस, मोबाइल नंबर आप डालोगे। देन 2 विटनेसेस के परफॉर्मे होते हैं। परफॉर्मे में बेसिकली जो गैजेट हमने पब्लिश करवाना है वो मैटर रहता है, जिसमें अपने 2 विटनेसेस के साइन लेने होते हैं, जो कि आपके पड़ोसी हो सकते हैं। उनकी डिटेल, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर आपने साइन करवाना है। उनका आईडी प्रूफ लगाने की जरूरत नहीं है। देन एक सीडी बनता है। सीडी में भी एग्जैक्ट वही मैटर जो कि आपने गैजेट में पब्लिश करवाना है, वो एमएस वर्ड फाइल के फॉर्मेट में रहेगा, पीडीएफ में नहीं रहेगा। और सिर्फ वो एक नेम चेंज का मैटर जो आपने गैजेट में पब्लिश करवाना, सिर्फ वो चीजें सीडी में जाएगी। बहुत सारे लोग पूरी पूरी फाइल का पीडीएफ बना के डाल देते हैं, रिजेक्ट हो जाएगी, वो सीडी काम नहीं आएगी। सिंपल एमएस वर्ड की फाइल ही जाएगी। साथ में आप एक सर्टिफिकेट बनाओगे। अब उसमें सिंपल कुछ नहीं लिखना होता, आपकी डिटेल, आपका एड्रेस, और आप सर्टिफाई करते हो कि जो मैटर आपने सीडी में डाला है और जिस मैटर के ऊपर आपने विटनेसेस के साइन करवाए हैं वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। अगर कोई मिसमैच होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद यानी कि एप्लीकेंट होगा। इतना करते ही डॉक्यूमेंटेशन वाला आपका पार्ट कंप्लीट हो जाता है। माइंड में सवाल ये आ रहा है कि चीजें कॉम्प्लेक्स होती है, हम क्या किसी की हेल्प ले सकते हैं? उस पॉइंट पे भी आएंगे। हेल्प भी ले सकते हो, लेकिन हेल्प में बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं लोगों के साथ, उनके बारे में भी शॉर्ट में बात करेंगे। पहले प्रोसेस को समझ लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हमारी कंप्लीट हो गई। बात आती है गवर्नमेंट फीस की। गवर्नमेंट फीस, अगर आप मैरिड लेडी हो, हस्बैंड और फादर दोनों का नेम यूज करना चाहते हो, देन उस केस में जो गवर्नमेंट फीस लगेगी 1350 रुपए की लगेगी। आप लाइक सिर्फ डॉटर ऑफ यूज कर रहे हो या फिर आप मेल हो, सन ऑफ यूज कर रहे हो, देन उस केस में जो गवर्नमेंट फीस है नेम चेंज की, दैट इज 1100 रुपीज ओनली। और उसमें चाहे नेम चेंज, सरनेम, सबकी फीस सेम है। अगर आप किसी बच्चे का करवा रहे हो नाम, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, उस केस में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन की फीस है वो 1700 रुपीज है, 600 रुपए ज्यादा है। कईयों का सवाल होता है कि ज्यादा क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्पेस लेता है, उसमें पेरेंट्स की डिटेल के साथ बच्चे की एज वगैरह भी आती है। और उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन है 2 आईडी लगते हैं पेरेंट्स के और एक बच्चे का आईडी लगता है गलत नेम का, क्योंकि वो माइनर है। इसके बाद में गवर्नमेंट फीस आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो। bharatkosh.gov.in के ऊपर जाकर चालान क्रिएट कीजिए अमाउंट का, और वहां से पे करके पीडीएफ में रिसिप्ट आती है, उसको प्रिंट करके अपनी फाइल के साथ लगा लीजिए। अब फाइल को दिल्ली गजट ऑफिस में भेजने के 2 वेज हैं। एक तो आप अगर दिल्ली के आसपास इस फाइल को खुद से लेकर के जाइए, जमा करवा दीजिए, 4-5 हफ्ते में गैजेट आ जाएगा, ऑनलाइन आएगा, दोबारा जाना नहीं पड़ेगा e-gazette.gov.in के ऊपर। अगर बहुत दूर से हैं, जाना मुमकिन नहीं है, तो आप फाइल को वाया कोरियर भेज दीजिए, जो गैजेट ऑफिस का डिपार्टमेंट है उसके एड्रेस के ऊपर। उसमें यह है कि फाइल को पब्लिश होने में 2 से 3 महीने का टाइम लगता है, कई बार ज्यादा लग जाता है। अगर कोई ऑब्जेक्शन आती है तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है। और एक नुकसान और है कि आप उस फाइल को ट्रैक नहीं कर सकते। तो अगर आसपास हो, दिल्ली खुद से चले जाते हो तो बेटर है। अब सवाल रह जाता है कि हम ये सारा काम कहाँ से करवाएंगे। देखिए, एफिडेविट अटेस्टेशन, ये सब चीज़ों के लिए अगर आपके कोई लोकल एरिया में कोई लॉयर है, आप उनकी हेल्प ले सकते हो, जो गैजेट का फाइल वगैरह बनाते हैं, या कोई ऐसा ट्रस्टेड व्यक्ति जिसको ये काम आता है। नहीं कोई मिलता है, लोग ऑनलाइन में जाते हैं। तो ऑनलाइन में जो स्कैम्स चल रहे हैं, कोई आपसे 4500, कोई 5500, कोई 6000 बताता है, बोलता है व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट्स भेज दो, ऑनलाइन सबमिशन हो जाएगा, ऑनलाइन साइन हो जाएगा। तो ऑनलाइन सबमिशन, ऑनलाइन सिग्नेचर का आज तक गैजेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेप इनिशिएट हुआ ही नहीं है। पूरी की पूरी फाइल आपके पुराने नाम से साइन होती है। फोटोज पे को आपने सेल्फ अटेस्ट करना होता है, और न्यूज़पेपर की ऐड आपके एरिया की होनी चाहिए। एफिडेविट पे आपके सिग्नेचर होते हैं, स्टैम्प पेपर आपके नाम से निकलता है। तो कोई व्यक्ति जो स्टेप्स मैंने बताए इनको फॉलो करके करवा रहा है, देन आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। लेकिन कोई ऐसे ही आपको घुमाने के चक्कर में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो भी वो बोल रहा है करवा देंगे, तो आपको बचने की जरूरत है, आप स्कैम का शिकार हो सकते हो। कहीं से कोई अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो लास्ट में, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, बिल्कुल लास्ट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां पे आप मैसेज करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। जो भी उसका प्रोसेस है आपको बता दिया जाएगा। तो गैजेट रिलेटेड है, किसी भी चीज से कोई भी क्वेरी है, कोई अदर लीगल क्वेरी, वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये जो हमारी वीडियो थी, हाउ टू चेंज योर नेम लीगली इन इंडिया, आपको पसंद आई होगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाता है तो प्लीज वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।